बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरज़की आँखें यानी गैर मादी हकीकतों और आलम के बातिन को देखना कि जो तकवा इख्तियार करने, नफ्स की तरबियत करने पर खुदा के ख़ास बंदों को अता होती है। आयतुल्लाह सैयद हाशिम हद्दाद ने अपने उस्ताद जनाब काजी से पूछा कि किस तरह मैं इस मकाम तक पहुँच सकता हूँ। उन्होंने जवाब दिया, मेरे पास जो कुछ भी है कुरान और सैयदुश्शोहदा अलैहिस्सलाम से है, लेकिन इस मकाम की असली चाबी एक तुलानी सिजदे में छुपी हुई है। जवानी में जब उस्ताद काजी ख्वाब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुलाकात करते हैं तो इमाम उन्हें एक चाबी देते हैं और कहते हैं कि ये चाबी मारिफत के तमाम दरवाज़ों को खोल देती है। पूछा कि ये चाबी क्या है? कहा, रात की तारीकी में तुलानी सिजदे में ज़िक्र यूनसिया को पढ़ना। इस अमल को मुसलसल अंजाम देने से पर्दे उनकी आंखों के आगे से हट गए। शेख रजब अली खैयात के जो नफ्स पर गलबा करने में मशहूर थे, जवानी में एक नौजवान लड़की को उनसे मोहब्बत हो जाती है और वो उनको गुनाह की तरफ दावत देती है, लेकिन वो वहाँ से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। वो खुद कहते हैं कि इस गुनाह के मैदान में नफ्स पर कंट्रोल करने के बाद अचानक पर्दे मेरी आंखों के आगे से हट गए और आलम के बातिन और लोगों की हकीकतों को देखने लगा। आयतुल्लाह बहजत इस मकाम तक पहुँचने को परहेज़ बताते हैं। रूह तक पहुँचने वाले 4 रास्तों की हिफाजत की जाए: आँख, कान, ज़बान और पेट। वो इस बात पर मोतक़िद थे कि जो इन 4 रास्तों से इंसान के वजूद में दाखिल होता है, इंसान के बातिन पर असर करता है। इसीलिए वो बचपन से इस बात का ख्याल रखते थे कि जिसकी बिना पर खुदा का खास लुत्फ़ उन पर हुआ। अगर कोई जल्दी इस मकाम पर पहुंचना चाहता है तो वालिदैन की खिदमत करे। जनाब बहाउद्दीनी बयान करते हैं कि जवानी में उनकी वालदा बीमार हो गई और बिस्तर से लग गईं। वो महीनों तक इश्क के साथ अपनी माँ को कंधे पर सवार करके तहारत और हाजत के लिए घर से बाहर लेकर जाते थे। वो कहते हैं कि जो कुछ भी मुझे अता हुआ माँ के खुलूस के साथ खिदमत करने से हासिल हुआ। आयतुल्लाह अंसारी हमदानी ज़रूरतमंदों की मदद करने में मशहूर थे। जवानी में कि जब वो तंगदस्त थे, एक दूसरे जवान के पास शादी के अखराजात ना होने की बिना पर अपना घर बेचकर उनके अखराजात को अदा करते हैं। इस बेनज़ीर ईसार और दूसरों को खुद पर मुकद्दम रखने की वजह से उनकी रूह खुदा के लुत्फ़ को हासिल करने की तवाना हो गई। मुल्ला हुसैन कुली हमदानी इखलाक और इरफान के उस्ताद थे। अपने शागिर्दों को कलीदी दस्ते अमल की सिफारिश करते थे कि रोज़ाना सुबह खुद को तौज़ी दो कि गुनाह ना करो, यानी मुशारता। दिन के दौरान अपने आमाल का ख्याल रखो, यानी मराक़बा। और रात के इख्तिताम पर खुद का हिसाब लो, यानी मुहासिबा। वो ताकीद करते हैं कि अगर कोई इन 3 मरहलों पर पाबंद रहे, बहुत जल्द उनके दिल की आंखें खुल जाएंगी और हक़ाइक़ आश्कार होंगे। इसी तरह शेख हसन अली इस्फ़हानी जवानी में रियाज़त और नफ्स की तरबियत में मशगूल थे। उन्होंने खुदा के साथ वादा किया और फ़ैसला करते हैं कि 1 साल तक रात से सुबह तक हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में बेदार रहेंगे, इबादत करेंगे और ज़ायरीन की खिदमत में मशगूल रहेंगे। इस मुक़द्दस मकाम पर खिदमत ने इनके दिल पर मानवी दरवाज़ों को खोल दिया। सैयद अहमद करबलाई के जो मुल्ला हुसैन कुली हमदानी के शागिर्द थे और जनाब काजी के उस्ताद थे, उनके उस्ताद ने उनको एक दस्तूरुल अमल दिया कि 40 दिन तन्हाई में बैठो और सिर्फ़ एक ज़िक्र को खुद के जहन और दिल में दोहराओ कि मैं आदम मस हूँ और वजूद मुतलक सिर्फ़ वो है। वो इस कदर इस ज़िक्र में मशगूल हुए कि 40 दिन के बाद खुद को भूल गए। यहाँ तक कि जब आईने में खुद को देखते थे तो खुद को नहीं देखते थे, बल्कि हक़ के जलवे को देखते थे। आयतुल्लाह कश्मीरी का असली रास्ता ज़िक्र था। वो एतकाद रखते थे कि ख़ास ज़िक्र को मुसलसल पढ़ने और चिल्ला काटने से रूह पाक होती है और इल्हामात इलाही को दरियाफ़्त करने के लिए तैयार हो जाती है। उनके अहम दस्तूरुल अमल में से एक सलवात और इस्तिग़फ़ार को पढ़कर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को हिदिया भेजना था। वो एतकाद रखते थे कि एक सलवात से भी रहमत का दरवाज़ा खुल जाता है। ज़िक्र और अहले बैत से मोहब्बत ने
سیر و سلوک کے راستے کو ان کے لیے کھول دیا۔ شیخ جعفر مجتہدی کی معنویت کی مسیر عشق اور محبت کی مسیر تھی۔ ان کا پورا وجود اہل بیت، خاص طور پر امام حسین اور امام زمانہ علیہم السلام کے لیے وقف تھا، اور ان کی ایک خصوصیت دوسروں سے بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرنا تھا، اور اس کام نے ان کی روح کو ایسے مقام پر پہنچا دیا کہ وہ عالم برزخ میں موجود ارواح سے رابطہ برقرار کر سکتے تھے اور آئندہ کی خبر رکھتے تھے۔